अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवितापप्रणाशिन्यै आनन्दे घनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्री आनंदमयी मात की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। चिदाभास की 7 अवस्था है और जीव। चिदाभास कहते हैं एक सामान्य समझ के लिए हम जिसे मैं कहते हैं वो चिदाभासी है। चेतन तत्व बुद्धि से संयुक्त होकर के मैं हमारे भीतर स्फुरना होती है। हम जो मैं बोलते हैं ना, ये चेतन तत्व और अंतःकरण या बुद्धि उनके संयोग से हमारे भीतर मैं का स्फुरण होता है। इसको चिदाभास बोलते हैं। और जीव में 3 चीज़ें हैं। एक अंतःकरण,
एक अंतःकरण का अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य और अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब। अंतःकरण का अधिष्ठान चैतन्य और अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब, ये तीन मिला के जीव होता है। इसी को चिदाभासी बोलते हैं। तो आज मलिन सत्व का क्या बताया था फिर कल? हाँ, अविद्या। इसकी एक दूसरी परिभाषा ये है, मलिन सत्वगुण प्रधान अविद्या कहलाती है और शुद्ध सत्वगुण प्रधान माया कहलाती है। तो माया में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसके संबंध से चैतन्य की संज्ञा ईश्वर होती है, और अविद्या में जो प्रतिबिंब है उसके संबंध से उसकी संज्ञा जीव होती है। तो अविद्या मलिन सत्वगुण प्रधान है और माया शुद्ध सत्वगुण प्रधान है। शुद्ध सत्वगुण का मतलब ये होता है कि रजोगुण तमोगुण से वो दबा हुआ नहीं है, और मलिन सत्वगुण का मतलब ये होता है कि वो रजोगुण से और तमोगुण से दबा हुआ है, इसलिए वो अविद्या कहलाती है। और अविद्या के कारण जीव को फिर ये शरीर में अध्यास हो जाता है, ईश्वर को नहीं होता, क्योंकि वह शुद्ध सत्वगुण है। ये तो ये चिदाभास की 7 अवस्थाएं। अब देखो, इसको पहले देख लो। अज्ञान, आवरण, तुम पढ़ो, तुम किताब खोलो अपनी पृष्ठ 48। अज्ञान, आवरण, तुम किताब ले लो इधर से। विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, विक्षेप नाश यानी शोक नाश, और 7वां हर्ष, निरंकुश तृप्ति। ये चिदाभास की 7 अवस्थाएं हैं। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, विक्षेप नाश और हर्ष। तो अज्ञान कैसे कहते हैं? मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानता और ब्रह्म को भी नहीं जानता, इसका नाम है अज्ञान। दूसरी है आवरण। तो देखो, अपने पे घटाती हुई चले जाना तो तुमको लगेगा कि ये अपनी ही बात है, अपन अपने ही विषय में समझ रहे हैं, अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं। तो अज्ञान मतलब मैं नहीं जानता। और दूसरी क्या हुई? आवरण। आवरण माने ब्रह्म है या नहीं है, अगर है तो प्रतीत होता है या नहीं होता, ये आवरण। जो ब्रह्म के स्वरूप को ढक ले उसका नाम है आवरण। तो ब्रह्म का स्वरूप ढका हुआ है इसलिए मैं उसको नहीं जानता, ये आवरण। तीसरा है विक्षेप। विक्षेप कहते हैं जब मुझे मेरा स्वरूप ढक गया अविद्या के कारण, तो विक्षेप क्या हुआ कि मैंने अपना तादात्म्य शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण आदि के धर्मों से कर लिया, ये विक्षेप। विक्षेप मैंने पहले तो मैंने अपने को पहचाना नहीं, इसको बोलते हैं अग्रहण। और फिर अन्यथा ग्रहण माने मैंने अपने आप को शरीर आदि से जोड़ लिया, ये विक्षेप कहलाता है। मुझे अपने आप में शरीर के और मन के धर्मों की प्रतीति होने लगी, ये विक्षेप है। समझे बात? ये विक्षेप। फिर है परोक्ष ज्ञान। गुरु के उपदेश से मैंने ये जाना कि ब्रह्म है, अस्थि भांति बताया था ना, अस्थि के ब्रह्म है। तो ये है परे का जो ज्ञान है, अब वो कैसा है उसकी कोई पहचान नहीं है, तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। इसी प्रकार मैं हूँ लेकिन मैं कौन हूँ ये मैं नहीं जानता, ये हो गया परोक्ष ज्ञान, अपने आप को न जानना सही रूप से, परोक्ष। और अपरोक्ष ज्ञान है कि ब्रह्म जो ब्रह्म है रूप से है वो मैं ही हूँ, ये अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार अपने विषय में कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जो अपने विषय में ज्ञान है इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। जब ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होता है तो फिर होता है विक्षेप नाश, शोक। मुझे जो शोक था, मुझे शोक क्यों था? क्योंकि मैंने शरीर और मन के धर्मों को अपना मान लिया। कोई भी सुख दुख हुआ मन का और मैंने उसका आरोप अपने आप में कर लिया तो मैं सुखी दुखी हो गया। वास्तव में था वो मन और अपने ऊपर उसका आरोप कर लिया। तो ये अब चूँकि वो धर्म मिट गया और मैंने अपने स्वरूप को पहचाना कि मन के धर्म अलग हैं, मेरे धर्म अलग हैं, तो मेरा ये शोक समाप्त हो गया। और उसके बाद है हर्ष। हर्ष कहते हैं अपनी तृप्ति का अनुभव होना कि मैं अपने आप को जान गया, मैंने परमात्मा को जान लिया, अब मैं प्रसन्न हूँ।
अब मुझे किसी प्रकार कोई दुख नहीं है, मेरा जन्म और मृत्यु का जो भय था वो भी मिट गया, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो सर्वव्यापी आत्मा हूँ, ब्रह्म तत्व हूँ। तो ये इसको कहते हैं हर्ष, अपने भीतर खुशी होना कि अब मैं मेरे जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। ऐसा जो एक भाव उदय होता है कृतार्थता का, धन्यता का, ये सात्विक अवस्था है। तो अब ये कहते हैं शास्त्र गुरु ये कहते हैं कि ये सातों अवस्थाएं तुम्हारी नहीं है। अज्ञान से लेकर और हर्ष तक ये तुम में कोई अवस्था नहीं है, ये सब की सब चिदाभास की हैं, जीव की हैं। तुम अपने आप को इन सातों से अलग कर लो, समझे ना। ये माने अज्ञान भी मुझ में नहीं है और ज्ञान भी मुझ में नहीं है, शोक नहीं है और हर्ष भी नहीं है, मतलब मैं सबसे अतीत हो गया। भावातीतम त्रिगुण रहितम भावातीतम सदगुरुम तन्नमामि, वही सदगुरु का स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है और वही अपना स्वरूप है। ये चलो पढ़ो, ये 7 अवस्थाएं, ठीक है ना। माइक लगा इधर। ब्रह्म रूप आत्मा को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा अज्ञान प्रथम अवस्था है। ये अज्ञान आत्मा है नहीं और भासता नहीं, ये क्रमशः असत्वापादक और अभानापादक आवरण वाली दूसरी अवस्था है। आवरण परमात्मा नहीं है, अगर है तो भासता नहीं है, ये आवरण कहलाता है। तीसरी स्थूल सूक्ष्म और प्रपंच सहित चिदाभास और उसके धर्म, जन्मादि, शुद्धा आदि, दर्शन आदि और कर्तव्य आदि एवं उसकी जागृत आदि अवस्थाएं तथा उनका ज्ञान इत्यादि संसार रूप विक्षेप तीसरी अवस्था है। ये तीसरी अवस्था माने 3 शरीर, 5 कोष, 3 अवस्था, उनके धर्मों को उनके धर्मों की प्रतीति अपने में होना, ये विक्षेप है। यदि अपने में प्रतीत न हो तो किस बात का कुछ विक्षेप है ही नहीं। जैसे अपन जब नींद में होते हैं तो अपना कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमारा वहाँ तादात्म्य नहीं किसी से। तो इसी प्रकार जागृत अवस्था में यदि हमारा तादात्म्य शरीर और उसके धर्मों से नहीं है, हमको विक्षेप का कोई कारण नहीं बनता। ब्रह्म है ऐसा परोक्ष ज्ञान चौथी अवस्था है। ब्रह्म के अस्तित्व का बोध कि ब्रह्म है। निष्प्रपंच ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अपरोक्ष ज्ञान, ये 5वीं अवस्था। वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ये अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। अधिष्ठान ब्रह्म रूप मुझ में परमार्थ सत्ता करके प्रपंच का 3 काल में अत्यंत अभाव है और व्यवहारिक अथवा प्रातिभासिक सत्ता करके भासमान प्रपंच मिथ्या है। इस निश्चय सहित सभी विक्षेप का नाश छठी अवस्था है। ये नहीं, मुझे देखो सत्ता 3 मानी है वेदांत में, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक प्रातिभासिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की है, जीव और जगत की व्यवहारिक सत्ता है और सपने की प्रातिभासिक सत्ता है। लेकिन जब परमार्थ में हम जागते हैं, जब हमको परमार्थ का बोध होता है, तो सारी की सारी सत्ता प्रातिभासिक हो जाती है, सबका सब एक सपने जैसा हो जाता है कि सब स्वप्नवत है, तो सब प्रातिभासिक सत्ता हो गया। ये तो अब मेरी कौन सी सत्ता है? हमारी सत्ता पारमार्थिक सत्ता है। ये तो अपनी इस सत्ता में रहने से अपना विक्षेप समाप्त हो जाता है, शोक नाश हो जाता है। जो सदा रहे वो सत्ता पारमार्थिक, जो सदा रहे, जिसका कभी नाश नहीं होता वो पारमार्थिक सत्ता है। जो कभी होती है कभी नहीं होती वो व्यवहारिक सत्ता है। परमानंद ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके अत्यंत हर्ष रूप निरंकुश तृप्ति सप्तम अवस्था है। मुझ में तीनों कालों में सबका अच्छा, तीनों कालों में भी मुझ में ना तो जगत है ना जीव है, मैं सबसे अलग तृप्ति का अनुभव होता है। जब ऐसा अनुभव होने लगे कि 3 काल में मुझ में जगत हुए ही नहीं है, न मेरा बंधन है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा एक तृप्ति का भाव भीतर से उदित होता है जब हमको परमात्मा तत्व का अपरोक्ष ज्ञान होता है। जब हमको अपरोक्ष ज्ञान होता है तो हमारे भीतर से अपने आप ये भाव आता है कि मैं पूर्ण तृप्त, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये निरंकुश तृप्ति 7वीं अवस्था। ये अब किसकी है? चिदाभास की, मेरी नहीं, मैं अलग। तो खुशी भी चिदाभास में और दुख भी चिदाभास में, मुझ में दोनों ही नहीं है।
चिदाभास किसे कहते हैं? जो चैतन्य के लक्षण से रहित हो परंतु चैतन्य की भांति भासे, उसे चिदाभास कहते हैं। चिदाभास चैतन्य का आभास। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो वो मुख तो नहीं है, तो वो प्रतिबिंब हुआ ना, तो इसी को आभास बोलते हैं। चैतन्य जैसा हो लेकिन चैतन्य हो ना, वो चिदाभास कहलाता है। तो बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है वो चिदाभास है। तो वो चैतन्य है नहीं लेकिन दिखता है ऐसा है जैसे चैतन्य शरीर का। अब बुद्धि भी जड़ है लेकिन चैतन्य का आभास है तो लगता है जैसे चेतन है। बाबा परमात्मा का परोक्ष ज्ञान कैसे हो सकता है? परमात्मा का परोक्ष ज्ञान सदगुरु के उपदेश से होता है। गुरु कहते हैं कि परमात्मा है, ये उनका अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं है। तो हम तो कहते हैं पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन गुरु का अनुभव है कि परमात्मा है। तो जब गुरु अपना अनुभव प्रकट करते हैं कि परमात्मा है तो तुमको विश्वास होता है कि हाँ परमात्मा है, भले अनुभव न हो लेकिन वो है, उसकी सत्ता में विश्वास हो जाता है। ये परोक्ष ज्ञान है। चिदाभास में होते हैं। चिदाभास में होते हैं। अज्ञान भी चिदाभास में है। परोक्ष अपरोक्ष दोनों ज्ञान चिदाभास के भीतर ही है। परमात्मा को जरूरत क्या? परमात्मा तो स्वयं प्रकाश है। इस प्रकार चिदाभास न जड़ है और न चेतन, ये न आत्मा है और न अनात्मा, न जड़ है न चेतन, न आत्मा है न अनात्मा है, अपितु जड़ चेतन का मिश्रित स्वरूप है। चित जड़ ग्रंथ जीवा, जड़ और चेतन के ग्रंथि का नाम जीव है, ये वही चिदाभास है। जीव किसे कहते हैं? तो चिदाभास और जीव अलग अलग होता है क्या? एक ही बात है। अब चिदाभास में क्या है, खाली आभास अंश लिया, चैतन्य का आभास, वो एक आभास अंश को लेकर चिदाभास। और जीव में तीनों चीज़ आ गई, मैं आभास भी आ गया, बुद्धि भी आ गई और उसका अधिष्ठान चैतन्य वो भी आ गया। तो जीव में तीन चीज़ आ गई और आभास में केवल आभास है। तो अपने जो मैं वो तो ये जीव है ना, वो जीव है। और चिदाभास क्या है? तो वो चिदाभास ही है। अच्छा, परिभाषा से अलग अलग बोल रहे हैं। परिभाषा में अलग अलग है लेकिन वास्तव में तो वो चिदाभास ही है, वही जीव है, वही चिदाभास है। लक्ष्यार्थ दोनों का एक ही है। जीव किसे कहते हैं? अंतःकरण, साक्षी एवं चिदाभास, इन तीनों की संघात की संज्ञा जीव है। अहम वृत्ति वाला अंतःकरण है, इस वृत्ति का प्रकाशक साक्षी है और इस वृत्ति का अभिमानी चिदाभास है। ठीक है, तो ये अपना हाँ और क्या है? चिदाभास और जीव को जानने का क्या प्रयोजन है? उपरोक्त प्रकार से इन्हें जानकर जिज्ञासु चिदाभास सहित अंतःकरण का बाध कर साक्षी में स्थिति करता हुआ ब्रह्म को प्राप्ति करे, यही उसके जानने का प्रयोजन है। जैसे अपन ने तीन शरीर जाने, उसका क्या प्रयोजन था कि मैं तीन शरीर से अलग इनका दृष्टा हूँ। तो इसी प्रकार में जीव को जाना, चिदाभास को जाना, तो हम जानने वाले अलग हो गए ना कि ये जीव है, ये चिदाभास है। तो जब जान लिया तो वो मुझसे अलग हो गया और मैं अलग हो गया, ये इसका प्रयोजन है। अगला है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। अब इसको संक्षेप में यूँ समझ लो कि जब हम परमात्मा का बोध सृष्टि के माध्यम से कराते हैं, मतलब किसी उपाधि के आश्रय से, कि परमात्मा वो है जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो परमात्मा है। तो हमने परमात्मा का जो स्वरूप बताया वो सृष्टि के माध्यम से बताया, तो ये हो गया तटस्थ लक्षण। जब हम किसी माध्यम या कोई उपाधि नहीं लेते, सीधा बोध कराते हैं, तो उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। जैसे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो यहाँ अपन ने कोई उपाधि नहीं लगाई, तो ये परमात्मा का हो गया स्वरूप लक्षण। संक्षेप में ये बात है। उपाधि के आशय से कराएंगे, जैसे परमात्मा आत्मा दृष्टा है, तो दृष्टा, तो दृष्ट के माध्यम से दृष्टा कहा, तो ये हो गया तटस्थ लक्षण। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये हो गया स्वरूप लक्षण। तो उपाधि के आशय से लक्षण अपन जब बोध कराएंगे तो उसको तटस्थ लक्षण कहेंगे, और जब सीधा बोध कराएंगे तो उसको स्वरूप लक्षण कहेंगे। ठीक है, तो ये चलो अब हाँ, अब ये पढ़ना है क्या? भ्रांति और अध्यास। हाँ, भ्रांति तो आप बताएंगे, अध्यास चलो पढ़ो। भ्रांति जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, सर्प है नहीं,
मिथ्या भ्रांति होगी। अंधेरे में गए और कोई रस्सी पड़ी है टेढ़ी बिड़ी, अपने को अंधेरे में अपना शरीर को रस्सी को नहीं देख पाए, अपने को उसमें सर्प का भ्रम हो गया। तो देखो भ्रांति कब होती है, जब हमको वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं दिखता तो भ्रांति होती है। यदि हमको रस्सी दिख जाए तो हमको भ्रांति क्यों होगी? तो हमको जगत की भ्रांति क्यों हो रही है? क्योंकि हम ब्रह्म को नहीं जानते। यदि हम ब्रह्म को जान जाते तो हमको जगत की भ्रांति होती ही नहीं। इसी प्रकार से हमको अपने स्वरूप में शरीर की भ्रांति क्यों होगी? क्योंकि हम स्वरूप को नहीं जानते। अब मैं हूँ इतना जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ क्या हूँ नहीं जानते, तो हमको शरीर की भ्रांति होगी। ये कि अपने में शरीर, ये अवस्था है, ये कोष अपने में प्रतीत होने लगे, क्योंकि हम अपने को नहीं जानते। यदि हम अपने को जान जाएंगे तो भ्रांति समाप्त हो जाएगी। जैसे रस्सी को जानने से सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है, तो उसी प्रकार जो है आत्मा को जानने से ये जो भ्रांति होती है शरीर आदि की, ये समाप्त हो जाती है। ये इस संक्षेप में उसकी स्वरूप है। तो अब पढ़ो, बात समझ आ गई ना? ये बात इसको बोलते हैं अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर पाते तो अन्यथा ग्रहण हो जाता है। सीपी में चांदी का भ्रम क्यों होता है? क्योंकि हम सीपी को ग्रहण पहचानते नहीं, तो चांदी का भ्रम हो गया। मरुस्थल में जल का भ्रम क्यों होता है? हमको पता नहीं है, तो चमक से भ्रम हो गया जल है यहाँ। तो ग्रहण ना करने के कारण अन्यथा ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार हमने अपने को नहीं जाना तो हम अपने आप को शरीर और मन के रूप में ग्रहण करने लगे। ये भ्रांति और अध्यास है। ये चलो पढ़ो। भ्रांति रूप संसार कितने प्रकार का है? पहला भेद भ्रांति, दूसरा कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, तीसरा संग की भ्रांति, चौथा विकार की भ्रांति और पांचवा ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। ये 5 प्रकार की भ्रांति रूप संसार है। 5 प्रकार की भ्रांति है। भेद भ्रांति कितने प्रकार की है? उसकी व्याख्या आ रही है आगे क्रमशः। भेद भ्रांति 5 प्रकार की है। पहली, जीव और ईश्वर का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जड़ों का परस्पर भेद, जीव और जड़ का भेद और जीव और ईश्वर का भेद। 5 प्रकार का जड़ भ्रम और ईश्वर का भेद। 5 प्रकार का भ्रम। पहला आ गया जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है, पहली भ्रांति ये हो गई। दूसरी है जीवों का परस्पर, जीव जैसे तुम एक दूसरे से अलग हो, ये परस्पर भेद हो गया ना, ये परस्पर भेद। तीसरी जड़ों का परस्पर, ये किताब अलग है, माइक अलग है, ये जड़ वस्तु का परस्पर भेद हो गया। जब एक ब्रह्म का ज्ञान होगा तो सारी भ्रांति खत्म हो जाएगी एक साथ। चौथी जीव और जड़ का भेद, जीव और जड़ मतलब तुम्हारा भेद और किताब का भेद, जड़ वस्तु का भेद, ये और जड़ और ईश्वर का भेद। तो हाँ, तो ईश्वर का और जगत का भेद कि ईश्वर अलग है और संसार अलग है। ये 5 प्रकार का भ्रांति होती है। और 5 प्रकार की भ्रांति की निवृत्ति कब होती है? जब हमको ब्रह्म की अद्वितीयता का ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म एक है और वही सब है, न जीव है न जगत है, एक ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ है ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, माँ का पहला वहाँ वाक, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म अद्वितीय है, एक है, वही जीव है, वही जगत है, सब वही है। ऐसा ज्ञान हो जाना, ये सारी भ्रांति का समाप्त करना, सारी भ्रांति समाप्त हो जाती है ब्रह्म की अद्वितीयता के ज्ञान से। कर्ता भोक्तेपने की भ्रांति कैसे होती है? मैं कर्ता भोगता हूँ ऐसी भ्रांति होती है ना। कर्ता शरीर है और हम सोचते मैं करता हूँ, तो ये अंतःकरण के धर्म कर्तापन व भोक्तापन की आत्मा में प्रतीति होती है। यह कर्तापने और भोक्तापने की भ्रांति है। कर्ता कौन है? अंतःकरण, शरीर, और लगता है कि हम करते हैं। तो ये अंतःकरण का जो धर्म है वो हमको अपने में प्रतीत होने लगा, ये कर्ता और भोक्तापने की भ्रांति है। संग की भ्रांति किसे कहते हैं? आत्मा का एक देहादि, देह, अंतःकरण आदि संघात में अहमता रूप और ग्रह आदि में ममता रूप संबंध, और दूसरा सजातीय विजातीय स्वगत वस्तु के साथ संबंध की प्रतीति, ये संग भ्रांति है। आत्मा का देहादि में अहमता, मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन शरीर को मैं अपना संबंध हो गया, मैं शरीर हूँ। ये संग हो गया ना, संग दोष।
और ग्रह आदि में ममता, घर मिट्टी आदि का है, मैंने अपना मेरे का संबंध जोड़ लिया, या कहीं भी जोड़ लो, अपने माता पिता है, भाई बहन है, जहाँ भी ममता का संबंध हो गया वो संबंध। और तीसरा सजातीय विजातीय स्वगत। सजातीय विजातीय स्वगत, सजातीय माने एक जाति, जैसे दो जीव सजातीय, विजातीय माने मनुष्य और पशु पक्षी विजातीय, और स्वगत माने ये अपना हाथ का पैर से एक ही शरीर में जो अलग अलग अवयव है ना, अंग, उनका भेद, ये स्वगत भेद कहलाता है। तो ये सारे भेद जो हैं ये अज्ञान के कारण होते हैं। परमात्मा में सजातीय भेद नहीं है कि परमात्मा अकेला है, उसकी जाति वाला कोई दूसरा है नहीं। विजातीय भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा के अलावा जगत की सत्ता ही नहीं है। और स्वगत भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा निराकार है, उसके अभाव होती ही नहीं है। ये तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित परमात्मा है, ये तात्पर्य उसका ही है। विकार भ्रांति क्या है? दूध के विकार दही की भांति ब्रह्म का विकार जीव तथा जगत है, ऐसी जो प्रतीति है वही विकार भ्रांति। इसको होते हैं परिणामवाद। अब ये सैद्धांतिक बात आ गई थोड़ी है। एक है विवर्तवाद और एक है परिणामवाद। तो वेदांत ये मानता है कि ये जो जीव और जगत है ये ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं है। कि परिणाम अगर मानेंगे तो वो ब्रह्म परिणामी हो जाएगा, मतलब विकार वाला हो जाएगा। जैसे दूध जमकर दही हो गया, एक विकार आया ना दूध में तो दही जमा, तो ऐसा ब्रह्म में विकार नहीं होता। ये विकार भ्रांति। तो ये भ्रम से भासता है कि उसका परिणाम हुआ है, वास्तव में परिणाम नहीं हुआ, वो तो जैसा है वैसा ही है। अगर परिणाम होगा तो वापस तो होएगा ही नहीं ब्रह्म। वो हाँ, अगर मैंने विकार नहीं मान लिया दूध का दही, तो वो तो दूध फिर रहा ही नहीं, वो तो दही जम गया, ब्रह्म रहा ही नहीं, तो फिर वो ब्रह्म रहेगा ही नहीं। वो तो अगर विकार मान लिया तो विकार भ्रांति। जैसा है वो वैसा ही, ब्रह्म जैसा है वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। भ्रांति क्या है? भ्रांति अध्यास है। अध्यास क्या है? भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु और उसकी भ्रांति ज्ञान, इन दोनों का नाम अध्यास है। अध्यास। रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, तो अब देखो दो वस्तु हो गई यहाँ, दो प्रकार का भ्रांति हुई है यहाँ पे। एक तो हमको रस्सी में सर्प दिखने लगा, और एक सर्प माने वस्तु और वस्तु का ज्ञान। सर्प की भ्रांति और सर्प के ज्ञान की भ्रांति। क्या सर्प है तब तो कोई भय लगा और हमको एकदम डर लगा। तो सर्प और सर्प का ज्ञान, ये दो प्रकार का अध्यास हो गया। वस्तु का अध्यास जो है नहीं वो दिखने लगा, और उसका ज्ञान अध्यास में ज्ञान हो गया उसका। तो फिर बाबा इस दृष्टांत यदि मैं मान और बुद्धि से अलग हूँ, फिर सुषुप्ति में हो गया, मान बुद्धि नहीं है, स्वरूप होते हैं, उसको पहचान नहीं होते, वासना में जो भी होते जलते हैं, लेकिन फिर भी तो यदि मैं अलग हूँ तो समाज में आना होना चाहिए कि मैं अलग हूँ। सुषुप्ति में इतना स्वरूप में रहते थे, ऐसा अनुभाव नहीं होते थे। इस काल की ओर के प्रमाण नहीं होते कि मैं मान और बुद्धि कुछ इकाई है। सुषुप्ति में रहे थे, स्वरूप में आनंद में रहे थे। सुषुप्ति में अविद्या रहती है, सुषुप्ति में अविद्या रहती है। हम हैं नहीं, मन बुद्धि अविद्या में लीन हो जाते हैं। सुषुप्ति में, सुषुप्ति किसे कहते हैं? जहाँ पर अंतःकरण अविद्या में लीन हो जाता है। तो सुषुप्ति में कौन है? एक तो हम हैं जो जान रहे हैं, और एक अविद्या है। ये फर्क आ गया। और समाधि अवस्था में केवल हम रहते हैं, अविद्या नहीं रहती। विद्या काल में केवल हम हैं, अविद्या नहीं है, ये फर्क है। सुषुप्ति और समाधि में अंतर है ना। अध्यास, यह अध्यास कितने प्रकार का है? ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, इस भेद से दो प्रकार का है। ज्ञानाध्यास सर्प का ज्ञान, और अर्थाध्यास सर्प के होने का सर्प है ना, भ्रांति ज्ञान, तो वो अर्थाध्यास हो गया, और सर्प का ज्ञान होना ये ज्ञानाध्यास हो गया। अर्थाध्यास कितने प्रकार का है? अर्थाध्यास 6 प्रकार। अब ये फिर उलझाने वाली बात है।
हाँ ये तो छोड़ दे यार। हाँ छोड़ दो, हाँ आखिरी ले लो, आखिरी। आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास कैसे है? हाँ, आत्मा अनात्मा का परस्पर अध्यास मतलब मेरा और शरीर का, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अनात्मा है, तो ये परस्पर का अध्यास हो गया ना। मैंने अपना स्वरूप मान लिया। सच्चित, आनंद और अद्वैतपना, ये 4 विशेषण आत्मा के हैं। सत्य, चित्त, आनंद और एक अद्वैत, ये 4 विशेषण आत्मा के, मतलब मैं सत हूँ, चित्त हूँ, आनंद रूप हूँ, अद्वितीय हूँ, मतलब एक हूँ। ये 4 विशेषण आत्मा के हैं, ध्यान रखना है। और असत, जड़, दुख और द्वैतपना, ये ठीक 4 विशेषण। ठीक, इसके विपरीत ये अनात्मा के हो गए। कौन सा? असत, जड़, दुख रूप और नानात्व, द्वैत, नाना, ये 4 विशेषण अनात्मा के हो गए। उनमें अनात्मा के दुख और द्वैतपना, इन 2 विशेषणों ने आत्मा के आनंद और अद्वैतपने को ढक रखा है। ढक लिया। हमारा क्या ढक गया? दुख और द्वैतपना ने, हाँ, दुख और द्वैतपने ने सुख और अद्वैत को ढक लिया। मतलब 2 विषय ने हमारे उसको ढक लिया, इसलिए हमको प्रतीति नहीं होती अपने एकत्व की, अलग अलग दिखता है ना ये। इस कारण से आत्मा में मैं और दुख ने आनंद को ढक लिया। और इस कारण से आत्मा में मैं आनंद रूप हूँ और अद्वैत रूप हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होती, किंतु मैं दुखी हूँ और ईश्वर से भिन्न हूँ ऐसी प्रतीति होती है। आत्मा के सत और चित, इन 2 विशेषणों ने अनात्मा के असत और जड़पने को ढक रखा है। इसलिए इस कारण से अनात्मा रूप अहंकार आदि में असत है और अभान जड़ रूप है ऐसी प्रतीति नहीं होती, किंतु विद्यमान है और चेतन है ऐसी प्रतीति होती है। अपने होने का बोध हमको रहता है, चेतन मैं हूँ ये बोध रहता है, क्योंकि हमने उस आत्मा ने अनात्मा को ढक लिया। ये चलो, इस रीति से आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास है। उपरोक्त भेद भ्रांति और अध्यास की निवृत्ति कैसे होती है? प्रस्तुत ग्रंथ वेदांत प्रश्नोत्तरी में सद्गुरुदेव द्वारा करुणा कृपा कर दिए गए उपदेश के बारंबार मनन एवं निधिध्यासन से समस्त अध्यासों एवं भ्रांतियों की निवृत्ति होकर अपने अद्वितीय स्वात्म स्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यही मोक्ष है और यही समस्त वेदांतों का सार है। इसको बार बार पढ़ो, बार बार मनन करो, बार बार निधिध्यासन करो, तो सारी भेद भ्रांति खत्म हो जाएगी और हम अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लेंगे, हमको अपना अनुभव होने लगेगा। बस। अच्छा, अब ये संक्षेप में वेदांत द्वारा मानक 6 अनादि तत्व। देखो, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति का संबंध, ईश्वर, जीव। अच्छा, अब इसमें हमने जगत लिख दिया है और इस शास्त्रों में आता है कि इन 5 का परस्पर भेद, तो हमको लगा कि जगत ज़्यादा सही है। जगत भी तो प्रभाव रूप से अनादि है ना, इसका कोई प्रारंभ थोड़ी होता है, तो चला आ रहा है, अव्यक्त हो जाता है, फिर व्यक्त हो जाता है, तो ये अनादि है, इसलिए हमने इसको 6। तो ये 6 तत्व वेदांत के अनादि हैं, प्रारंभ से हैं। इसमें जो ब्रह्म है वो अनादि और अनंत है और बाकी 5 अनादि और शांत है। ज्ञान होने के बाद ये 5 नहीं रहते, केवल एक ब्रह्म रह जाता है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा खंड समाप्त हुआ। अब बताओ क्या करना, बोलो। तो आर्टिकल के खंड समाप्त कर रहे हैं या फिर वो संबोधि शुरू कर रहे हैं? बाबा ने संबोधि लिखी है, सेम यही वेदांत की प्रक्रिया, तो इसके साथ कंटिन्यूएशन में वो ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वो बाबा की सरल भाषा में वो जो तीसरा खंड है ना, वो तो एक साथ लेंगे, वो भी संबोधि पार्ट 2 है, तो वो बाद में एक साथ ले लेंगे। जरा देखो, 1 मिनट, 64 पेज निकालो, 64। थोड़ा इसका टेस्ट करा दें। टेस्ट करा दें। निर्गुण भगवान का है, स्वामी जी के गुरु भाई थे वो। जब अपने सभी प्रकार की भेद भ्रांति मिट गई, किसी प्रकार कोई भ्रम नहीं रहा,
तो ब्रह्म निवृत्त होने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी झलक इन प्रश्नोत्तर में है। किसी ने पूछा, ऐसा जो जीवन मुक्त है, जिसका भेद सब भ्रांति जिसकी मिट गई, सपने से जो जाग गया, उसको पूछा कहिए क्या है? तो गुरुजी बोलते हैं क्या कहें, कुछ नहीं है। क्या कहें, कुछ नहीं है। सही है क्या नहीं? आप कौन हैं? हम कोई भी नहीं है। देखो, हम कोई भी नहीं है। ज्ञान अज्ञान चिदाभास को है, और हम चिदाभास है नहीं, तो हम क्या उत्तर देंगे? यदि कहेंगे मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये भी तो चिदाभास ही बोल रहा है ना, और हम तो चिदाभास है नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ? तो जो मैं शरीर आदि नहीं हूँ या मैं आत्मा हूँ, ये कहने वाला जो चिदाभास है वो तो खत्म हो गया। तो क्या उत्तर होगा तुम्हारा? क्या उत्तर होगा? कुछ नहीं, हम कोई नहीं है। ना हम ये है ना हम वो है। हम ये और वो दोनों से रहित। ये भी कहना नहीं है कि हम दोनों से रहित हैं। जब दो है ही नहीं तो कहेंगे कैसे कि ये दोनों से रहित हैं? ये है ये। आप कब से हैं? हम कभी से नहीं हैं। तो ये है, समझ गए ना? इसमें किसी ने पूछा आपका क्या सिद्धांत है? हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। आपका क्या निश्चय है? हमारा कोई निश्चय नहीं है। ऐसे ये प्रश्नोत्तर हैं। मतलब ये जीवन मुक्त स्थिति की बात है। ये जो जीवन मुक्त हो गया, जिसमें ब्रह्म बिल्कुल खत्म हो गया, जिसका जीव भाव बिल्कुल समाप्त हो गया, वो इस ढंग से उत्तर देगा। वो बाकी जो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया कब तक है? जब तक अज्ञान है। अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की प्रक्रिया है, और जब अज्ञान हट गया तो ज्ञान भी हट गया। आग बुझ गई तो अब क्या? ये ऐसा है। तो इसको अपन बाद में लेंगे, संबोधि की जब किताब लेंगे अपन। की कृपा से हम सब भी जीवन मुक्त हो गए तो फिर पढ़ेंगे सब। तब तक संबोधि फिर तुम भी ऐसे ही बोलोगे जैसे ये बोल रहे हैं। जब तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा तो तुम्हारे उत्तर भी ऐसे ही निकलेंगे। एक कसौटी है कि हमारी क्या स्थिति है। ठीक है ना? चलो, तो आज अपन 2-4 भजन कर लें बस। आरती करना। आरती भी कर लेंगे, भजन कर लें, फिर आरती कर लेंगे। पहले कीर्तन कर लें, वो जो अपन करते हैं ना माला